हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानें? सब कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि आप भले और चंगे रहो। परमेश्वर की आपके जीवन में योजना है और वो योजना हमें समझ में नहीं आती है तो हम किसी ना किसी के पास पूछने के लिए जाते हैं। इस या मीटिंगों में जाएंगे, कोई सेवक हमारे सर पर हाथ रख दे और हमें बता दे कि परमेश्वर ने आपको इस मकसद के लिए बुलाया है। क्या मेरी बात सहमत है? नहीं। कभी कभी आप मीटिंगों में जाएंगे, कई लोगों को मैंने सुना है किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते पढ़ते कहते हैं वो मुझे परमेश्वर की योजना यहां पता लग गई, इस किताब ने मुझे गाइड किया, नौकरी छोड़ दो और सेवा करो। कई जगह पर परमेश्वर की इच्छा को समझने में लोगों ने गलतियां की हैं। आप जब सही जगह पर नहीं रहेंगे, जब आप सही लीडरशिप में नहीं रहेंगे तो आप स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने सही स्थान के लिए बुलाया है। हालेलुया। पास्टर, इस बात को थोड़ा और क्लियर कीजिए। राइट? तो मैं आपको बाइबल में लेकर जाना चाहता हूं। जब लोगों ने परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास किया और उन्हें पता नहीं लगा कि हमें किस लिए बुलाया है, तो जो उनकी सोच में और समझ में था वही वो करने लगे और वहां पर उन्हें स्ट्रगल हुई। हालेलुया। इस योजना को कैसे जानें? रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद को हम पढ़ेंगे। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की योजना को जानना चाहते, इच्छाओं को जानना चाहते जो उसके जीवन के लिए बनाई गई है। हालेलुया। हालेलुया। एक जगह पर पौलुस ने बहुत सुंदर बात कही है। इस 12 अध्याय के पहले पद को देखिए, वहां पर पौलुस आपके शरीर के बारे में कुछ कहता है। यस, शरीर के बारे में कुछ कहता है और बोलता है कि भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूं, मैं तुम्हें याद कराता हूं कि परमेश्वर की दया तुम पर हुई है। राइट? यस, परमेश्वर की दया तुम पर हुई है। उस दया के कारण तुम क्या करो? अपने शरीर को, किसको? अपने शरीर को, किसको? अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके उसे दे दो। है ना? उसको क्या करो? दे दो। और वो निचली लाइन में बोलता है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हेलो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम्हें अगर आत्मिक सेवा करनी है तो सबसे पहले क्या करो? इस हाउस को यीशु को दे दो। इस हाउस को यीशु को दे दो, क्योंकि जब इस हाउस को यीशु को दे दोगे तो फिर तुम इस हाउस के मालिक नहीं रहोगे। हालेलुया। क्यों कहता है? इस हाउस को देने की बात तो वो करता है,
पर वो 3 बातें आपको करनी है इस हाउस के साथ। क्या? पहले ये शरीर अपनी इच्छा से आपको खुदा को देना है। क्यों देना है? क्यों देना है? जिनके कानों सुन लीजिए आज। ये शरीर जो है परमेश्वर के लिए एक ऐसा वाहन है, इसमें परमेश्वर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करता है। हेलो, उसको बस की जरूरत नहीं है, उसको ट्रेन की जरूरत नहीं है, उसे आपकी जरूरत है। क्योंकि यही वो पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 20 और 21 पद, सॉरी 19 और 20 पद। क्या तुम नहीं जानते? देखो क्या बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। किसका शरीर? मेरा शरीर। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ, दैट मीन्स वो रेजिडेंट है, वो इस शरीर में प्रभुत्व लिए हुए है। वो तुम में बसा हुआ। बसने का मतलब समझते हैं? वो टेम्परेरी नहीं है, वो परमानेंट है। जो तुम में बसा हुआ, अर्थात तुम्हारे शरीर में बसा हुआ है। और तुम परमेश्वर की तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। सुन लीजिए, ये पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है, ये परमेश्वर की ओर से है। ये किसी मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ने नहीं दिया है। ये किसकी ओर से? ये परमेश्वर की ओर से। किसी के हाथ रखने से आप पवित्र आत्मा पाते हो क्या? ये परमेश्वर की ओर से है। किसी का इस्तेमाल परमेश्वर कर सकता है आपकी अगुवाई करने के लिए, पर ये किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। आगे, और तुम अपने नहीं हो। ओहो हो, यही बात मुझे अच्छी लगती है। उसने कहा तुम अब अपने नहीं हो। तुम मत कहना कि मैं शरीर का मालिक हूं। तुम अपने नहीं हो, पर तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इस दाम देकर मोल लिए गए हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा शरीर जो है यीशु ने दाम देकर खरीद लिया है। अब मैं अपना नहीं हूं, यह शरीर मेरा नहीं है, यह शरीर यीशु का हो गया। इतना ही नहीं बोलता वो। अब तुम किसके नहीं हो? अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो। तुम उस दूसरे के हो गए हो जिसने तुम्हें दाम देकर मोल लिया है। और उसने कहा इस शरीर के द्वारा, इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। किसकी महिमा करोगे? परमेश्वर की। एक बात मैं यहां कह देना चाहता हूं चर्च से, यदि आप इस शरीर को डिसिप्लिन कर लो और परमेश्वर के आत्मा को इसके अंदर चलने दो, तो जितनी भी बीमारियां शत्रु ने डिजाइन की है, वो एक भी इसके नजदीक नहीं आएगी। क्योंकि खुदा के बेटे की, उसकी रूह की मौजूदगी इसके अंदर रहेगी, और परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। जब उजाला अंदर होगा, अंधेरा अपने आप मिट जाएगा। आई कैन नॉट डेडिकेट, मैं अपने शरीर को किसी को डेडिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये उसने ले लिया है, ये उसने खरीद लिया है, ये उसका हो गया है। अब मैं वही एक्टिविटीज, वही क्रियाएं, वही चीजें परमिट करूं जो यीशु को महिमा दे। मैं अपने शरीर में उन्हीं गतिविधियों को होने दूं जो यीशु के नाम को महिमा लाए।
और अगर आपने ये डिसीजन ले लिया और अपने शरीर को डिसिप्लिन कर लिया, तो जिसके कान हो सुन लीजिए, जहां से आप चलोगे पवित्र आत्मा चलेगा, जहां से आप चलोगे लोगों के हृदय छिद जाएंगे, क्योंकि जिस शहर से आप निकलोगे आत्मा लोगों के मनों को कायल करना शुरू कर देगा। उसका रीजन यह है कि वो आपके अंदर ट्रेवल करने लगा है। जहां आप जाओगे वहां वो जाएगा, जब आप बोलोगे वो बोलेगा, जब हाथ बढ़ाओगे लोग चंगे होंगे, क्योंकि यीशु ने यही बात आपके शरीर और आत्मा के लिए ठहराई है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने शरीर में झूठ को परमिट करें, अगर आप अपने शरीर में लालच को परमिट करें, यदि आप अपने शरीर में द्वेष को परमिट करें, तो आप वो व्यक्ति हो जिसने इस मंदिर को डिफाइल किया है। आप वो व्यक्ति हो जिसने अपने चुनाव के कारण इस शरीर को प्रदूषित कर दिया है। और जैसे ही आप इस शरीर को प्रदूषित करते हो, आप पवित्र आत्मा के कार्य के संचालन को रोक देते हो। आपको पता है बाइबल क्या कहती है? हमारा शरीर व्यभिचार के लिए नहीं है, पर हमारा शरीर प्रभु के लिए है और प्रभु इस देह के लिए है। आपको पता है चिन्ह चमत्कार क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आपने अपने शरीर को अनुशासित नहीं किया है, जिसमें उसे चलना है, जिसमें उसे चलना है। आपने अपने शरीर को किसी और चीज का टूल बना लिया है। कई लोग कहते हैं बिना झूठ बोले बिजनेस नहीं होता, राइट? बिना झूठ बोले, बिना झूठ बोले बिजनेस नहीं होता। यह सच नहीं है, यह सच नहीं है। जब आप ज्यादा बोलते हो तब आप झूठ बोलते हो। कपड़े का व्यापारी वो एक मार्जिन सेट करता है अपना और डिसाइड करता है मुझे इतने में बेचना है। तो जब आपने डिसाइड कर लिया इतने में बेचना है, आप कस्टमर को इंप्रेस करने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर बोलते हो। नो? जो बिजनेस करते हैं उनको पूछना। नहीं, कई लोग बोलते हैं पास्टर जी ये बिजनेस छोड़ दो कि मुझे झूठ बोलना पड़ता है, बट ये सही नहीं है। हालेलुया, ये सही नहीं है। लिसन वेरी केयरफुली। अगर आपने अपने शरीर में उन्हीं क्रियाओं को परमिट किया जो परमेश्वर के पुत्र को महिमा लाएंगी, तो फिर झूठ आपको धोखा नहीं दे सकता। देखो पौलुस क्या बोलता है। पौलुस ने आपसे और मुझसे आग्रह किया कि नहीं? पौलुस हमसे आग्रह करता है कि अपने शरीर को तुम पवित्र रखो। डेली रूटीन तुम्हारा यह है कि तुम अपने शरीर को पवित्र रखो और ध्यान रखो कि तुमने ये शरीर तुम्हारा अपना नहीं है, तुमने ये शरीर प्रभु यीशु को दे दिया है। जब आप अपने शरीर को यीशु को दे दिए तो आप इस शरीर के मालिक नहीं हो। Am I right? क्या मैं सही हूं? और जब आप अपने शरीर को उसे दे देते हो तो उसने ये ठान लिया है कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको इस्तेमाल करे और संसार को बताए कि आप मेरी लिविंग विटनेस हो। हालेलुया। और जब आप उसके नाम की गवाही देते हो तो चिन्ह और चमत्कार होते हैं, सुनने वाले पर अनुग्रह होता है। जब आप टेस्टमनी देते हो और यीशु के लहू के द्वारा आप शैतान पर जयवंत होते हो। अगर आपकी गवाही यीशु के बारे में है तो बाइबल कहती है मेमने के लहू के द्वारा
और अपने मुंह की गवाही के द्वारा तुम शैतान पर जयवंत होते हो। प्रकाशित वाक्य को पढ़िए आप। हालेलुया, हालेलुया। पर यहां मेरा मसला नहीं है। अगर आप अपने शरीर को डिसिप्लिन करें, पौलुस बोलता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं और उसको अपने वश में का मतलब क्या था? बोलता है कि मैं अपने शरीर को अपनी आत्मा के नियंत्रण में लाता हूं। हालेलुया। जब आप अपने शरीर को आत्मा के नियंत्रण में ले आएंगे, फिर आपका कंट्रोल हट जाएगा और पवित्र आत्मा आपके ऊपर नियंत्रण ले लेगा। यही कारण था कि प्रेरितों ने जहां भी वो प्रचार करते थे, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आता था। हालेलुया। एक दिन याफा नगर में, एक दिन पतरस जो था दोपहर के समय में छत पर था और वो प्रार्थना कर रहा था। उसे भूख लगी और वो सो गया। और तब वो क्या देखता है, एक चादर के ऊपर में पूरे हर प्रकार की जाति के पशु पक्षी और जानवर दिखाई दे रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा पतरस उठ और इन्हें मार। और मैं मटन के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। हालेलुया। सो इसलिए टेस्ट लेना बंद करो। पतरस उठ और मार खा। 3 बार ऐसा हुआ। पतरस बोलता है कि प्रभु, मैंने अपने जीवन में कोई भी अशुद्ध वस्तु मुंह में नहीं डाली है। तो यीशु ने कहा जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया, उसे तू अशुद्ध कैसे कह सकता है? हालेलुया। इसका अर्थ क्या था? क्या वो जानवर मार के खिलाना चाहता था? नो। तो मेरा लिंक हटाते हो। हालेलुया। इसका अर्थ था कि पूरे वर्ल्ड को परमेश्वर ने मसीह यीशु में दे दिया है। इसलिए जाओ, सारे संसार में जाओ और जाकर सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे उन्हें ले आओ। राइट? तो क्या हुआ? ये देखने के बाद पतरस थोड़ा विचार में था। अचानक से उसके घर के पास में 2 लोग आ गए। अरे भैया, सिमोन पतरस यही है क्या? यस, यही है क्या? बोले हाँ यही है। बोले थोड़ा बताओ कौन है पतरस? आत्मा ने कहा 2 लोग तेरी खोज में आए हैं, उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। आत्मा, ध्यान देना, ध्यान दीजिए, वे ट्रेवल करके आए थे, वो यात्रा करके आए थे। उनके अंदर आत्मा नहीं था, वो तो भेजे गए मैसेंजर थे। लेकिन पतरस को परमेश्वर ने बाखूबी बड़ी योजना के साथ बुलाया। क्यों? क्योंकि पतरस जो था वो ट्रेवल व्हीकल था, वो कार थी, वो बाइक थी जिसके अंदर आत्मा चलने वाला था। तो पतरस को परमेश्वर ने कहा पतरस उतर कर नीचे जा, 2 लोग तेरी खोज में हैं, पर मैंने उन्हें भेजा है। पतरस उनके साथ बेखट के चल दिया। और जब वो पहुंच गया उस घर में, तब उसने अभिवादन किया और जिसने उन्हें बुलाया था उसके पैरों पर गिरकर दंडवत करने लगा। उसने उसे उठाकर कहा ये मत कर, मैं भी तो मनुष्य हूं, पर मुझे बता किस प्रयोजन से तूने मुझे बुलाया है? बोला कल तीसरे पहर में प्रार्थना कर रहा था,
अचानक एक दूत मेरे पास आया, उसने कहा, हे कुर्नेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, तेरी भेंट जो है परमेश्वर के सामने ग्रहण कर ली गई है। अब तू एक काम कर, ये पतरस नाम का व्यक्ति वहां पर है, उसे बुला ला, वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिससे तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। पतरस वहां से आता है और पतरस कहने लगा, अब मैं जान गया कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। और जब वो वचन सुना रहा था, जब वो परमेश्वर के पुत्र के बारे में बात कर रहा था, वो उससे बातें करने लगा। बातें करते करते अचानक से पवित्र आत्मा सारे लोगों के ऊपर उतर आया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतर आया, सबके सब आत्मा से भर गए, सबके सब आत्मा से भर गए। पर सुनो, आत्मा जो था वो शरीर में ही आया था। पतरस के साथ साथ आत्मा आया था। पतरस अब व्हीकल बन करके आया था, और जब पतरस ने मुंह खोला, वो आत्मा बाहर मैनिफेस्ट होने लगा। उसने लोगों को छू लिया, उसने लोगों को बदल डाला। और तब उसने कहा, क्या कोई है जो जल की बाढ़ को रोक सकता है? क्या कोई है जो इन्हें रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? पौलुस हमारे शरीर के बारे में बात कर रहा है आज, कि अगर आप अपने शरीर को अनुशासित कर लें और परमेश्वर के वचन में रखें, तो ये शरीर से परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला है। पर चॉइस इज योर, चुनाव आपका है कि आप परमेश्वर को काम करने देंगे या परमेश्वर के काम को रोकेंगे। ये चुनाव आपका है। हालेलुया। देन दूसरे पद में उसने एक बात और कही। दूसरे पद को ध्यान दीजिए। दूसरा पद, उसमें कहा, इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार के सदृश ना बनो, पर तुम्हारी बुद्धि के अर्थात मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से। नहीं लिखा है पवित्र आत्मा, ये नहीं लिखा है कि भविष्यदाता आकर के आपकी कॉल बताने वाला है। बड़ी अच्छी मीटिंग थी, क्या हुआ? बड़ी अच्छी मीटिंग थी, क्या हुआ? बड़ी अच्छी मीटिंग थी, क्या सीखा? बड़ी अच्छी मीटिंग थी। पास्टर जी कितना अभिषेक था। मतलब आपको क्या हुआ? बोले क्या वचन प्रचार किया? पता नहीं, पर बहुत अभिषेक था। हालेलुया। फिलॉसफी में मत रहिए, रियलिटी में आइए। उसने कहा इस संसार के सदृश ना बनो, अर्थात उसने कहा इस संसार के कस्टम को, इस संसार के रीति और रिवाज को, इस संसार के व्यवहार को, एटीट्यूड को अडॉप्ट मत करो। इस संसार के कस्टम के अनुसार अपने जीवन को मत चलाओ। इस संसार की चकाचौंध के पीछे मत रन करो। इस संसार के जैसे मत हो। इस संसार के सिस्टम के सोच विचार मत रखो। पर उसने कहा अपने मन को नया करो, अपने मन का नवीनीकरण करो। अगर तुम्हारा मन नया होगा तो तुम्हारे मन का नवीनीकरण तुम्हारे चाल चलन में दिखाई देगा।
जब तुम्हारा मन नया होगा, तुम्हारी सोच नहीं होगी, तुम्हारी सोच नहीं होगी, तुम्हारा चलना नया होगा। कई लोग सालों साल बदलते नहीं हैं, क्योंकि वे अपने ही नेचर में ऑपरेट होते हैं। हालेलुया। और नेचर जो है मसीहों को साथ चलने नहीं देता। जरूरी नहीं कि आपको मेरा नेचर पसंद हो, जरूरी नहीं कि मुझे आपका नेचर पसंद हो। ये नेचर जो है ऑब्स्टेकल बना हुआ है कलीसिया के लिए, पर बाइबल बताती है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। परमेश्वर ने हमें एक साथ मिले रहने के लिए बुलाया है, पर आपका और मेरा नेचर जो है वो परमेश्वर के राज्य को बनाने में ऑब्स्टेकल है। हालेलुया। थोड़ा सा भी क्रोध आया तो आपका मुंह अनडिसिप्लिन हो सकता है कि आप एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हो जो भाषा परमेश्वर को महिमा नहीं लाती। तो परमेश्वर ने कहा पहले अपने शरीर को डिसिप्लिन करो, और फिर तुम्हें जो करना है वो ये है कि संसार के रीति रिवाज, संसार के कस्टम, उसका एटीट्यूड, उसके नेचर को अपने अंदर मत रखो। और उसने कहा तुम अपने मन को परमेश्वर के वचन से नया कर लो। जब मन नया हो जाएगा हमारी सोच चेंज हो जाएगी। हालेलुया। और जब आपकी और मेरी सोच चेंज हो जाएगी वो आपके चलने उठने बैठने में दिखाई देगी। हालेलुया। क्या पास्टर जी ये सच है? यस, ये सच है। नीति वचन 23 के 7 में पढ़ लीजिए, बाइबल वहां कहती है जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा वो आप है। आपके अंदर का रिफ्लेक्शन आपके कैरेक्टर में दिखाई देता है। अगर आप कड़वाहट से अंदर भरे हैं, यदि कोई व्यक्ति बुराई अंदर भरे हुए हैं और वो भलाई की अपेक्षा कर रहा, ये हो नहीं सकता कि जो कुछ आपने अपने अंदर जमा करके रखा है वो मुंह पर ना आए। जो कुछ मनुष्य के अंदर मुंह में भरा हुआ है या उसके हृदय में भरा है, बाइबल बताती है वही मुंह पर आता है। यस चर्च, हालेलुया। लेट आपकी प्रार्थनाओं से आपके पड़ोसी चंगे होने शुरू हो जाए। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करो आपका घर पावर हाउस बन जाओ, सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी आपके घर से जाए। लेट जब आप हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलो, लोग दुष्ट आत्माएं निकलनी शुरू हो जाए। हालेलुया। जब आप दुकान में बैठकर अन्य अन्य भाषा बोलो, लेट कस्टमर आना शुरू हो जाए, और जो कुछ भी आपको बिजनेस करना है वो पूरे दिन का बिजनेस 2 घंटे में हो जाए। परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। परमेश्वर ने योजना बनाई है कि आपके द्वारा पूरे संसार को बताए कि आप चुना हुआ वंश। परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है खाली रहने के लिए नहीं, पर इस संसार में प्रभाव डालने के लिए, कि जहां आप खड़े हो जाओ आपके अंदर का जीवन जो है लोगों को प्रभावित करे, लोगों की जीवन शैली को प्रभावित करे, लोगों के पारिवारिक जीवन को प्रभावित करे, लोगों को प्रभावित करे, उनके सोच और विचार को प्रभावित करे। अगर आप और संसार एक समान चलते हो, यदि आप वैसा ही सोचते हो जैसा संसार सोचता है, तो फिर आपके पास कौन आएगा? आपके पास आएगा कौन? आपकी सोच भी वैसी है, संसार के लोगों की भी सोच वैसी है, तो आप किसको बदलेंगे? हेलो, इतना सन्नाटा क्यों भाई? आप कहते हो मेरा पति बदलता नहीं, मेरा भाई बदलता नहीं, मेरा बेटा बदलता नहीं। हो सकता है नहीं बदल रहे हो, पर मैं आप कहूं, आप उनको बदलते हुए देखना चाहते हो क्या? क्या आप उनको बदलते हुए देखना चाहते हो? तो आप अपने आप को बदल लो। जब आपके बदले हुए जीवन को वो देखेगा, वो खींचा चलाएगा। हालेलुया। आप बदल जाओ, आपके लोग बदल जाएंगे। आप बदल जाओ, कलीसिया में सबका स्वभाव बदल जाएगा। आप और मैं बदल जाएं, लोग बदल जाएंगे।
क्योंकि आपके देखने का दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। पर ऐसा हो नहीं रहा है, क्यों? ऐसा हो नहीं रहा है, क्यों? 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4 पद। ये पढ़ने वाले कहां गए भाई? 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 पद पढ़िए उसे। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। और हाँ पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया। क्या हुआ यहां पर? आप ऑब्स्टेकल देख सकते हो। इस संसार के ईश्वर ने, किसके बारे में बात हो रही है? संसार के ईश्वर ने। ये संसार का ईश्वर कौन है? बट एग्जैक्टली ये ईश्वर नहीं था। इस संसार का ईश्वर वो नहीं था। उस संसार का ईश्वर था पहला आदम। परमेश्वर ने संसार को आदम को हैंडओवर किया था। पर चूंकि शैतान ने धोखे से उस अधिकार को उससे छीन लिया, तो जो बाइबल यहां कह रही है, इस संसार का ईश्वर अर्थात शैतान, उसने गलत तरीके से यहां पर राज्य करना शुरू किया है। वो क्या करता है? वो अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर देता है ताकि वो सुसमाचार को ना सुन सके। आर यू देयर? सुनो ध्यान से। दे डोंट बिलीव, वो विश्वास करना नहीं चाहते, वो विश्वास करेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि संसार के अंधकार के ईश्वर ने उनकी आंखें अंधी कर दी हैं ताकि सुसमाचार को, तेजों में सुसमाचार को वो देख ना सके। अब अगर आपको अपने लोगों को सुसमाचार सुनाना है तो उनके ऊपर से इस पर्दे को आपको फाड़ना होगा। नो, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। इस संसार के अंधकार के ईश्वर ने उनकी मन की आंखों को क्या किया है? किस बात के लिए? सुसमाचार के लिए। बाकी बातों के लिए व्यभिचार अच्छे से दिखाई देता, उनको सुंदरता अच्छे से दिखाई देती है, चोरी अच्छे से दिखाई देती है उनको, झूठ बोलना अच्छे से, सब अच्छे से दिखाई देता है, क्योंकि वो शैतान के साम्राज्य में हो रहा है। पर जो परमेश्वर के राज्य का है उसे वो देखने नहीं देता। अब सोच कर देखिए, संसार के अंधकार के ईश्वर ने अर्थात शैतान ने उन अविश्वासियों की बुद्धि को, आंखों को अंधा कर दिया है ताकि वे सुसमाचार के तेजों में प्रकाश को ना देख सके। अब पता लग गया अपने को कि वे अंधेरे में आ गए, राइट? पता लग गया सबको। और बाइबल ये कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, सबको पता लग गया। अब क्या करना है? बाइबल कहती है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी भी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि। तो क्या करना है? बजाय इसकी कि उनसे फिजिकली फाइट करें, बजाय इसकी कि शारीरिक रीति से उनसे लड़ें, आप करिए अपने हथियार को चलाइए ना। और वो हथियार हैं
यीशु के नाम से उनकी आंखों पर पड़े हुए अंधकार के पर्दे जो परमेश्वर के सुसमाचार को देखने नहीं देते हैं, मैं यीशु के नाम से कैंसल करता हूं। तो क्या होगा? नो, आपने नहीं सुना। अगर आपने अपनी तलवार जो आत्मा की तलवारें जो दिखाई नहीं दे रही है, अगर आपने कहा इनकी आंखों को अंधा करने वाली बदरूहें जो इनकी समझ को अंधा करती है, सुसमाचार को देखने और समझने नहीं देती, उन पावर्स को मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूं, तो क्या होगा? कुछ ही लोग बोल रहे हैं, आगे के लोगों को पता नहीं है, बीच के लोगों को पता नहीं, और इधर के लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, और पीछे वाले तो बोल रहे हैं, आगे वाले बोल रहे हैं ना। हालेलुया। रियलिटी जब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका परिणाम भी आपको दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। आप कहेंगे ये तो हटीले हो गए। हाँ, हेलो, ये तो है ना। और आप 4 नाम उनके जरूर रख दोगे, ABCDEFG, राइट। ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये अंबानी जैसे हैं। नहीं, अंबानी का नाम आप नहीं लेते। ये उसके समान है, ये उसके समान। आप अपने लोगों का कंपैरिजन उन लोगों से करते हो जिनकी हालत आपने गंभीर देखी है, राइट। इससे पहले कि आप मुंह से शब्द निकालें, सोच लीजिए शत्रु आपके शब्दों का इंतजार कर रहा है कि आपके मुंह से वे शब्द निकलें जिससे आपको वो बांध ले। हेलो। आपकी फेलियरनेस उसने डिजाइन नहीं की क्योंकि उसके पास पावर नहीं है कि मेरी फेलियरनेस डिजाइन कर सके। आपकी फेलियरनेस आपके फेलियर शब्दों ने की है। आपके फेलियर शब्द अगर मुंह से नहीं आते थे तो उसे अधिकार नहीं मिलता था कि वो आपका विरोध करता। चर्च एजुकेट हो जाए, मेरी असफलता जो है मेरे शब्दों का परिणाम है। लिखा है मेरी बाइबल में, जो कुछ मनुष्य बोता है वही वो जो कुछ मनुष्य बोता है वही वो काटेगा। अगर आपने रफ शब्द बोए हैं तो फसल भी रफ ही आएगी। यस, बाइबल कहती है बैड कंपनी करप्ट्स अ गुड कैरेक्टर। बुरी संगति कौन चूज करता है? संगति आप चूज करते हो। जिनको आप पसंद करते हो, भले धोखा दें, तंडोले मंडोले, उन्हीं के साथ आप करते हो। आप जिनको पसंद करते हो उन्हीं के साथ आप बैठकर गॉसिप करते हो। जिन पड़ोसियों को आप पसंद नहीं करते, आप एक दूसरे की आलोचना अपने मुंह से करते हो। जैसी आप आलोचना करने लगते हो, शत्रु आपके शब्दों के द्वारा आपकी पावर को लेता और आपका विरोध करना शुरू कर देता है। और आपका घर में जो विरोध हो रहा है उसका परिणाम आपके बोले गए शब्द हैं, आपका पति नहीं, क्योंकि शत्रु उसका इस्तेमाल कर रहा है। आपका पति बुरा नहीं हो सकता, आपके बच्चे बुरे नहीं हो सकते, आपका परिवार बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई जिसे वो बनाकर पछताता हो। उसने कहा मैंने आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। जब परमेश्वर ने सवाल आया कि आदम को बनाए, तब उसने अपने आप को देखा था। पर हम कहते ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। माय फ्रेंड, अपनी सोच बदल डालिए उनके बारे में और आप अपने घर में उद्धार को देखेंगे। इस संसार के अंधकार के ईश्वर के पास कोई भी सामर्थ्य नहीं है जो आपको हिला सके। लिखा है जो घर चट्टान पर बना है वो छिप, कम ऑन चर्च, जो घर चट्टान पर बना है वो छिप
तुम्हारा उजियाला सब मनुष्य के सामने चमकेगा। वो तुम्हारे जीवन से बड़े बड़े कामों को देखेंगे। जो बदला नहीं वो बदला हुआ दिखाई देगा। उनको बदलते हुए देखना शुरू करो, उनको बदलते हुए देखना शुरू करो। तुम वही बोलो जो परमेश्वर का वचन कहता है। तुम्हारे घर में उसकी महिमा होगी। वचन तुम्हारे लिए ऑनर लाएगा, वचन तुम्हारे लिए महिमा लाएगा, वचन तुम्हारे लिए प्रमोशन लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं हार नहीं सकता क्योंकि मैं हार के लिए डिजाइन नहीं किया गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा 1,000 को 10,000 को गिराएंगे, पर शत्रु उनके डेरे के निकट नहीं आएगा। बाइबल कहती है ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तुम्हारी कुछ हानि। तो बंद कर दो, गर्मी ने मुझे तकलीफ दी, बंद कर दो, ठंडी ने मुझे तकलीफ दी, बंद कर दो एसी में बैठने से। परमेश्वर आपको कंफर्ट देना चाहता है और एसी में आप बोलते हो ठंडी लग रही है भैया, ये नहीं चाहिए। हेलो, वेदर आपके लिए या आप वेदर के लिए हो? आपकी बॉडी वेदर प्रूफ है। आपकी बॉडी डिजाइन ऐसी की गई है कि आप वेदर में एडजस्ट हो जाओ। लेकिन चूंकि आप, अरे ठंडा पानी मत पीना फ्रिज का, नहीं तो आपको मालूम है, देखो नहीं तो कुछ हो जाएगा। लिखा है क्या बाइबल में? फ्रिज का पानी पी नहीं, फ्रिज का पानी पियोगे तो नाक से, मुंह से, आंख से, कान से आवाज निकलेगी? नहीं लिखा है, पर फिर भी आप बोलते। पर ये सरकमस्टांसेस है फ्रेंड, ये वो बातें जो आपके लिए डिजाइन नहीं की गई हैं। उसने आपके लिए क्या डिजाइन किया? ना तो दिन को, किसकी? तो फिर सर्दी कहां से आई? फिर वो क्या करता है, सर्दी हो जाती है, एक दिन रहती है, 2 दिन, दूसरे तीसरे दिन वो बढ़ना शुरू कर देती है, क्योंकि आपने उसे वेलकम किया है। और उसके बाद वो आपको डॉक्टर के सामने ले जाती है। डॉक्टर 1-2 एक्सरे लिखेगा, तब तक 8-10 हजार रुपए आपकी जेब से ले लेगा वो। हेलो, यीशु ने उसे जॉबलेस किया और आप उसे नौकरी दे रहे हो। यीशु ने उसे, उसकी नौकरी, उसका औहदा, उसकी पोजीशन यीशु ने उसे छीन लिया। राइट, राइट, सही है। अब वो क्या हो गया? जॉबलेस, उसके पास कोई भी काम, मारा मारा फिरता है यहां वहां। लेकिन चर्च के लोग बहुत अच्छे हैं यार, बोलते तू गरीब है, तुझे खाना नहीं दिया, आजा मैं देती हूं। आप उसे जॉब प्रोवाइड करते हो, और जब उसको एक बार नौकरी मिल गई तो वो केवल आपकी नहीं, पूरे परिवार की लाइफ को घुमाता है। हालेलुया। चर्च ने एजुकेट होना चाहिए। अंधकार के हाकिम के पास में कोई भी ताकत नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमने उसे ताकत दे के रखी। दुनिया में राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लैंग्वेज है। सही है कि गलत है? सही है, गलत है? और कभी कभी हम पति पत्नी के बीच में भी राजनीतिक लैंग्वेज, पॉलिश लैंग्वेज, बहुत फ्लैटरी। पत्नी खुश होनी चाहिए, बस उतना ही चाहिए, बाद में आप कुछ भी करो। मैं आपको गलत साबित करने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, पर शत्रु कैसे आता है ये मैं बता रहा हूं। महिला ने घर में रूल नहीं करना चाहिए। महिला ने घर में रूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रूलिंग जो है वो कर्स है। पुरुष ने भी महिला पर रूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कर्स है।
इतना सन्नाटा हो गया भाई। हेलो, महिलाएं सोच रही थी मेरे बारे में तो अच्छी बात कर रहे थे, पुरुष सोच लेगा हम मेरे बारे में भी तो अच्छी बात कही है, अपन दोनों इक्वल हो गए। हालेलुया। पुरुष और महिला को ऐसा डिजाइन किया गया परमेश्वर ने कि वे दोनों फेलोशिप ही करें, वे दोनों डिस्कस करें, वे दोनों एक मन के रहे, एक चित्त के रहे, एग्रीमेंट में रहें, जो कुछ भी करें दोनों की सहमति से हो। और बाइबल कहती है यदि दो व्यक्ति किसी एक बात पर सहमत हो तो वो उनके लिए, किसके बारे में बात कर रहा था वो? किसके बारे में बात कर रहा है? हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में। हस्बैंड एंड वाइफ, चर्च को भी हस्बैंड एंड वाइफ से रिप्रेजेंट किया गया, बताया गया, समझाया गया है चर्च की इंपॉर्टेंस क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है। पति अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम करो जैसे क्राइस्ट ने कलीसिया के साथ किया। पत्नी अपने पति का भय माने, नहीं डंडा मारने के लिए नहीं कहा उसने, भय मानने का मतलब रेस्पेक्ट करे, भय मानने का मतलब नहीं गुलामी में रहे, नो, बाइबल नहीं कहती इसको। महिला को ऐसा यूनिक डिजाइन किया गया है, परमेश्वर ने बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है, और वो आपके हाथों के काम में हाथ बटाने के लिए आती है। वो अपने नए असाइनमेंट को लेकर नहीं आती, वो आपके ही असाइनमेंट में अपना हाथ बटाती है। पास्टर जी कहां शिफ्ट हो गए? मैं वहीं आ रहा हूं। हालेलुया। ध्यान दीजिए यीशु ने क्या कहा जब उसने महिला से कहा तेरे ऊपर अब श्राप होगा क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा का, तू पीड़ा के द्वारा संतान को जन्म देगी। पीड़ा होती है कि नहीं होती? होती है कि नहीं? ये नेचुरल नहीं है, पर ये कर्ज था। क्या था? ये श्राप था जो परमेश्वर ने प्रोनाउंस किया था उनकी गलतियों के कारण। राइट? सही है। अब जब ये कहा तो उसने एक और बात कही, उसने कहा तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। जो व्यक्ति अपनी पत्नी पर प्रभुता करता है, ये कर्स है। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है। पास्टर जी कहां शिफ्ट हो गए हो? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि संसार के कस्टम को अडॉप्ट मत करो। पति पत्नी के मध्य में वो सिस्टम मत लेके आओ जिससे एक दूसरे का डिसएग्रीमेंट हो। हालेलुया। क्योंकि संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है ताकि वे जीवते परमेश्वर के सुसमाचार को ना देख सके। हालेलुया। बाइबल कहती है जो संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। अगर आप संसार से, उसकी वस्तुओं से प्रेम करेंगे तो आप मसीह से प्रेम नहीं कर सकते। और संसार का प्रेम, दोनों चीजें मिट जाएंगी। पर बाइबल कहती है जो परमेश्वर में बना रहे, जो वचन में बना रहेगा, वो सर्वदा खड़ा रहेगा। हालेलुया। हम इस संसार के नहीं हैं, हमें इस संसार में से मोल ले लिया गया है। राइट? पहले हम संसार में थे पर उसने हमें संसार से मोल ले लिया। कुलुसी 1:13 कहता है कि उसने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर
अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। ना अब आप कौन से राज्य में हैं? परमेश्वर के। तो परमेश्वर के राज्य में अंधेरा नहीं है। आहा हा, परमेश्वर के राज्य में अंधेरा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। जो ये कहता है कि मेरी सहभागिता उसके साथ है और फिर अंधकार में चलता है, वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर ने हमें क्यों रखा है संसार में, अगर हम संसार के नहीं हैं? इस संसार के हम नहीं है, संसार में से मोल लिए गए, तो परमेश्वर ने हमें अपनी गवाही के लिए इस संसार में रखा है, ताकि हम जाकर उसके नाम की गवाही दें और संसार जाने कि एक और राज्य है यहां पर जिसमें आप प्रवेश करके बच सकते हो। हालेलुया। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? अपने मन का नवीनीकरण करना होगा। फिर क्या होगा? अगर मैंने अपना नया मन कर लिया तो क्या होगा? मेरा चाल चलन जो है बदल जाएगा, मेरी सोच विचार जो है एक दूसरे के प्रति बदल जाएंगे, मेरे पड़ोसियों के प्रति बदल जाएंगे, मेरे विश्वासी भाई बहनों के द्वारा उनके प्रति बदल जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर उसने क्या कहा? रोमियो 12:2 पर हम आ रहे हैं फिर से। हालेलुया। क्या लिखा है उसमें? इस संसार के, जैसे आप संसार के कस्टम से अलग हो जाएंगे, आपका मन जो है वचन से नया होगा, और जैसे आपका मन नया होगा तो आपका उठना बैठना चलना बोलना सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। जब ये बदल जाएगा तब आपको मसीह के साथ एक अनुभव आएगा। हालेलुया। और जब आप मसीह की फेलोशिप में अनुभव को लोगे, तब आपको आपके अनुभव से, मसीह यीशु में आपके अनुभव से आपको पता लगेगा कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है। हालेलुया। मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूं और मैं इसको बंद करूंगा। जब लोगों ने मुझे देखा कि परमेश्वर बहुत सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल कर रहा है, तो लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि पास्टर जी भैया आप नौकरी छोड़ दीजिए। हालेलुया। सबसे बढ़िया सजेशन है ना, आप क्या कीजिए? नौकरी छोड़ दीजिए, परमेश्वर इतनी सामर्थ्य के साथ। मैंने बोला भैया मेरा घर आप चलाओगे? नहीं, परमेश्वर है ना। मैंने बोला बहुत अच्छा सजेशन है, पर परमेश्वर ये बात मुझे बोल दे तो वो प्रयोजन करने वाला है। आप मुझे बोल रहे हो नौकरी छोड़ दो, ये आपका सजेशन है, पर आपने अपना सजेशन दे दिया, ये मैं कोर्ट में रख दूंगा सजेशन, क्योंकि हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा ना मुझे। मैं इस सजेशन लेकर जाता हूं, बापू ये ऐसा बोल रहे हैं, तो बापू क्या रिप्लाई करते हैं? पर उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी तो आप बुरा मान जाओगे। क्यों भाई? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मुझे नौकरी मत छोड़, वहीं रह। मुझे भी नहीं समझ आया। मैंने पूछा प्रभु अब आप क्लियर कीजिए। तब मुझे एक बात समझ में आई, इस नौकरी से परमेश्वर मुझे पूरे भारत में लेकर जाता है और मैं पूरे भारत में घूमता हूं, भ्रमण करता हूं, जहां भी जाता हूं मैं हर होटल में प्रार्थना करता हूं, वहां के कुछ मसीहों से मिलता हूं, उनके बीच में आशीष वचन कहकर मैं निकल आता हूं। तो ये जॉब तो मैं गवर्नमेंट का कर रहा हूं और नौकरी में हेवनली गवर्नमेंट की कर रहा हूं। हालेलुया। मैं जॉब उनके साथ कर रहा हूं, मैं काम इनके साथ कर रहा हूं। तो उसने कहा ये मेरा काम कौन करेगा? तू कल बोलेगा घर में बैठ के बाबू टिकट के लिए पैसा नहीं है, तो मेरे से सवाल पूछेगा टिकट के लिए पैसा नहीं है, फिर बोलना मत। देख तेरे को अच्छे से अच्छा टिकट आएगा, तेरी सीट रिजर्व रहेगी, उस पर बैठ के आराम से जाने का। 4 दिन का काम 2 दिन में कंपनी का करने का, 2 दिन में परमेश्वर का करने का, और अपनी परमेश्वर की महिमा करके लौट आने का।
ये उनको नहीं पता था, पर आपको बताऊं, गाजियाबाद चर्च उसी यात्रा का भाग है। हालेलुया, गाजियाबाद चर्च उसी यात्रा का भाग है। प्रेज द लॉर्ड। अधर्मियों की संपत्ति धर्मियों का भाग। हालेलुया, हालेलुया। सर कौन सा टिकट भेजो? सेकंड एसी का। हालेलुया। बोले कौन से दूर जाना है? मतलब दूर जाना तो फ्लाइट में। परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, पूरे भारत में परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया है, उसकी महिमा हो। पर आपको बता दूं, इस संसार के लोगों के पैसे को इस्तेमाल कर परमेश्वर ने अपने राज्य को बनाया। हालेलुया। मैं कैसे कह दूं, वो अपने काम को कराने में सक्षम नहीं है, वो आपकी और मेरी सोच के परे काम करता है। हालेलुया। जिस संडे में यहां नहीं होता, उस संडे में किसी दूसरे चर्च में होता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन मैं यहां नहीं होता हूं, मैं दिन भर काम करूंगा, शाम को किसी को होटल में बुला लेता हूं, चलो बैठ कर गुफ्तगू करेंगे। मैंने बांग्लादेश में भी इस काम को नहीं छोड़ा। जब मैं बांग्लादेश गया था, बांग्लादेश में मैंने चीजों को खोजना शुरू किया। मेरे एक मित्र ने मुझे कांटेक्ट दिया, और वो फैमिली करीब 200 किलोमीटर दूर थी। मैं गया था किसी फेयर में, बांग्लादेश में होटल में बैठ करके मैंने उनको फोन किया। उन्होंने बोला, पास्टर मेरा बेटा आपको आकर मिलेगा। मैंने बोला भेज दो, उसी को जरूरत है। हालेलुया। वो 200 किलोमीटर दूर से मेरे से मिलने आया। मैं फेयर में जाने के लिए तैयार था। मैंने बॉस को बोला आप रुक जाओ आधा घंटा, मुझे आधा घंटा दे दो, इस लड़के के साथ मुझे बात करनी, बहुत दूर से आया। जब मैं बात कर रहा था उसके साथ, और वो ऐसे शिवर करने लगा, मेरे साथ सोफे पे बैठा हुआ था। बोला पास्टर जो आप कह रहे हो मुझे शेक कर रहा, वो जो आप कह रहे हो मुझे शेक कर रहा हूं। मैंने बोला मेरा परमेश्वर उसी को शेक करता जो शेक हुआ नहीं है। हालेलुया। जो हिला नहीं है उसको हिला देगा। प्रेज द लॉर्ड। जो कभी शेक नहीं हुआ उसको शेक करता है। और मैंने उसे आशीष दी और भेज दिया। हालेलुया। जहां जाओ, जिस घर में जाओ, कल्याण की बातें कहना, कल्याण की बातें कहना। अरे यदि उस घर के लोग योग्य नहीं होंगे, वो कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। जब आप किसी को आशीष दोगे, मैं उन्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। क्या आप समझते परमेश्वर का वचन खाली है? इसी चर्च में से बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता उठने वाले हैं। उनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यही भविष्यवाणी की आत्मा काम करेगी। हालेलुया। इस चर्च में से कई प्रेरित उठने वाले हैं, कई पासवान उठने वाले हो। हालेलुया। मैंने मन बना लिया है पूरे देश में निकलने का। हालेलुया। ये पास्टर दोनों संभालेंगे। मैं चल रहा हूं, उसने मुझे कहा चल अब गहरे पानी में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से कई लोग खड़े होंगे जो कलीसिया की रखवाली करेंगे, देखभाल करेंगे। हालेलुया। पर ये एक दिन में नहीं होने वाला है। वो काम कर रहा है आपके अंदर। अगर आप उसे काम करने का अवसर दो, आप उसके काम को देखेंगे। पर मन की तैयारी आपको करनी है। हालेलुया। ये मत सोचो लोग आपको त्याग देंगे। कोई आपको, जब लोग आपको त्याग देंगे, यीशु कहेगा बढ़िया है यार। जब लोग त्यागेंगे, स्वर्गदूत उठा लेंगे। हालेलुया। जब लोग आपकी सेवा नहीं करेंगे, स्वर्गदूत आपकी सेवा करेंगे। क्योंकि वचन बोलता है, क्योंकि स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो आपके लिए भेजी गई हैं। हालेलुया। पर आपको पुराने ढर्रे से बाहर आना पड़ेगा। पुराना गिराओगे नहीं तो नया नहीं आएगा। लोगों को इकट्ठे करके प्रार्थना करूं। यीशु ने कितने लोगों को इकट्ठा करके प्रार्थना किया था? कुछ बोल नहीं रहे लोग, हम ना एक्सरसाइज कर रहे हैं। यीशु ने कितने लोगों को इकट्ठा किया था कि आओ मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना करूं। हेलो,
हम वो कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। आप वो करने के लिए नहीं बुलाए गए जो लोग कर रहे हैं, आप वो करने के लिए बुलाए जो यीशु ने किया। उसने कहा जो काम मैंने किया वो काम तुम भी करोगे और उससे भी। हालेलुया। लेकिन आप उसी में चल रहे हो, 4-5 लोगों को इकट्ठे करते हो, वो गाड़ी कहीं नहीं जाती। प्रार्थना जो है वो पर्सनल चीज है, वो सहभागिता है जो खुदा के बेटे के साथ गुफ्तगू करने है कि जब आप कहो वो सुने, जब वो कहे आप सुनो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में तभी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन आ सकता है जब हम अपने मन का नवीनीकरण करें और रोज परमेश्वर के साथ अनुभव करें। तब हमें समझ आएगा कि परमेश्वर ने हमें किस मकसद के लिए बुलाया है। हालेलुया। एक बात कहकर मैं इसे बंद कर रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बात मैं कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिए इस पर। जब एलिया के दिनों की बात है, एलिया के दिनों में क्या हुआ? अकाल पड़ा था। सबको पता है? कितने साल का? कितने साल का अकाल पड़ा था कि नहीं? पर अकाल कब पड़ा? जब एलिया ने कहा। एलिया ने कब कहा? जब उसे परमेश्वर ने कहा। राइट? अब सवाल आता है, अकाल तो उस देश में है पर एलिया भी तो उस देश में है। अकाल तो एलिया को भी अफेक्ट करेगा। यस और नॉट? एलिया उसी जमीन पर खड़ा है जिस पर अकाल आने वाला है। एलिया उसी जमीन पर खड़ा है जिस पे बरसात नहीं होने वाली अगले 3.5 साल तक। तो एलिया उसी जमीन पर खड़ा है जिसके बारे में परमेश्वर ने बोला है। एलिया ने परमेश्वर से वचन लिया और उसने लोगों को जाकर, राजा को जाकर बोल दिया। राइट? अब एलिया के पास एक सोच विचार तो आया होगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा। आया होगा कि नहीं? हेलो चर्च, नहीं आया होगा? आपकी तरह मेरी तरह उसको भी ख्याल आया होगा। अकाल आ जाएगा, जमीन पर पानी नहीं बरसेगा, भूमि उपज नहीं देगी, तो मैं क्या करूंगा। राइट? अब ध्यान से सुनिए, मैं जो बात कह रहा हूं उसका तथ्य क्या है। परमेश्वर ने एलिया से कहा, एलिया तेरी बात पूरी हो गई, अब तेरे बारे में मुझे चिंता है, तेरे बारे में मुझे चिंता है। सुन, एक पोस्टमैन को मैंने आदेश दिया है कि तेरा पार्सल डिलीवर करे। एक पोस्टमैन को मैंने आदेश दिया है और यह पोस्टमैन बहुत लालची है पर तेरे पार्सल को नहीं छुएगा। हेलो, तू एक काम कर, अगर यहां रहेगा तो तुझे पार्सल नहीं मिलने वाला है, तुझे उस स्थान पर पहुंचना पड़ेगा जहां तेरा पार्सल इंतजार कर रहा है। सो एलिया को उस स्थान को छोड़ करके उस जगह पर ट्रेवल करना पड़ा जहां पर उसका पार्सल डिलीवर होने वाला था। आपको और मुझको उस बुलाहट के स्थान पर आना पड़ेगा जहां पर ऑलरेडी भरपूरी आपका और मेरा इंतजार कर रही है। हालेलुया। आप जहां बैठे हो वहां भरपूरी दिखाई नहीं दे रही, पर परमेश्वर कहता है वहां आ जाओ जहां मैंने तुम्हारे लिए भरपूरी देखी। और भरपूरी कहां है? मसीह यीशु में भरपूरी है। मसीह यीशु में आनंद की भरपूरी है। मसीह यीशु में धन की भरपूरी है। मसीह यीशु में चंगाई की भरपूरी है। मसीह यीशु में बहुतायत है। मसीह यीशु में एक देश से दूसरे देश में जाकर यीशु की विटनेस रखी हुई है। हालेलुया। अगर हम ये करने लगे, हम दिशाहीन कभी नहीं होंगे। और सुनो, बोले भैया अगर फिर से रिसेशन आ गया, एलिया को भी चिंता थी, पानी नाले का सूखेगा। उसको भी पता था कि गर्मी बेहतर पड़ रही है तो नाले में पानी सूखेगा, पर वो चिंता में नहीं था कि नाले का पानी सूखेगा कि नहीं सूखेगा।
क्योंकि परमेश्वर ने अगला प्लान पहले से रेडी रखा हुआ था। हालेलुया। आप जब उस स्थान पर पहुंच जाओगे, परमेश्वर दूसरा प्लान रेडी करके रखा हुआ है कि आपको उस स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दे, आपके छोटे से बिजनेस से बड़े में टर्न कर दे। पर आप छोटे बिजनेस को आज हैंडल कर सकते हो, बड़ा बिजनेस की तैयारी होना बाकी है। परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी जगह पर लेकर जाने वाला है, पर जो जाना चाहता है उसको तैयारी करनी पड़ेगी। हालेलुया। एलिया पानी सूख गया, कौवों ने भी भोजन देना बंद कर दिया। परमेश्वर ने कहा अच्छा ये दोनों बंद हो गए, चल तीसरा पोस्टमैन, तेरा दूसरा पोस्टमैन लेकर आता हूं। सारपत नगर की विधवा के पास चला। विधवा के पास, अरे बाप रे, उसने भी सोचा होगा उसके पास बहुतायत से होगा। परमेश्वर ने कहा चला जा, वो मौत के दिन गिन रही है, मैं तुझे जिंदगी के लिए भेजता हूं। हालेलुया। वो बोलती है मेरा आटा खत्म होने पर है, मेरी कुप्पी का तेल खत्म होने पर है। उसने कहा, एलिया ने कहा जा थोड़ा पानी ले आ। वो पानी लेने जा ही रही थी, उससे कहा एक टुकड़ा रोटी भी लेते आना। उसने कहा हे ये तो बात गंभीर हो गई, तेरे परमेश्वर की शपथ, मेरे घर में रोटी नहीं है, थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा कुप्पी में, और मैं जा रही हूं लकड़ी बीन कर लेके जा रही हूं, मेरे बेटे के लिए बनाऊंगी, मेरे लिए बनाऊंगी और खाएंगे और हम। उसने कहा अच्छा है तेरा इंतजाम अच्छा है, पर सुन मेरा इंतजाम, तू अपनी बात के अनुसार कर, पर पहली रोटी मेरे पास ले आ। पहली रोटी ले आ। बोले क्यों? पहली रोटी आऊंगी तो दूसरी तो बनने वाली नहीं है। बोले पहली रोटी ले आ, क्योंकि यहोवा ये कहता है जब तक आसमान से वर्षा ना होगी, ना तो तेरा आटा खत्म होगा और ना ही तेरी कुप्पी का तेल खत्म होगा। परमेश्वर के प्रायोजन को चैलेंज मत करो, उसने हर जगह पर आपके लिए प्रायोजन करके रखा, उसने आपके लिए प्रायोजन करके रखा। जल्दबाजी में कर्ज मत लो, क्योंकि परमेश्वर ने उसी जगह पर तुम्हारे लिए प्रायोजन रखा है और वो प्रायोजन आत्मिक रीति से तुम्हारे ऊपर रिवील होगा। लेकिन समस्या ये है कि हम जो है उस प्रायोजन को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो संसार की बातों से भरा हुआ है। उसने कहा जो कुछ संसार में है वो मिट जाएगा, पर जो प्रभु के साथ खड़ा रहेगा वो सर्वदा खड़ा रहेगा। चर्च, हम संसार के सिस्टम को लेने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम संसार के सिस्टम में चलने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हमें संसार के सिस्टम से उठा लिया गया है और कहा हम यूनिक चीजों के लिए तैयार किए हैं, हम बड़ी बड़ी चीजों को करने के लिए बुलाए गए हैं और हम इस बात को देखेंगे। क्या आपको लगता है ये सच है? क्या आपको लगता है ये सच है? कितने लोग आशीषित हुए हैं? रिसीव दिस वर्ड इन जीसस नेम। यीशु के नाम से इस वचन को रिसीव करो। ये वचन फ्रूट लेकर आए, ये वचन फसल लेकर आए, ये वचन बिजनेस लेकर आए, ये वचन ऑनर लेकर आए, रेस्पेक्ट लेकर आए, विटनेस लेकर आए। यीशु के नाम से जहां भी जाओ परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, जहां भी जाओ लोग आपको मसीह के रूप में जानने पाए, जहां भी जाओ लोग आपको मसीह के रूप में, अभिषिक्त व्यक्ति के रूप में जानने पाए। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में जिन्होंने आपको त्यागा है वही लौट कर आपके पास आने पाए, कहने पाए सचमुच में तुम्हारा विश्वास बड़ा है, तुम्हारा परमेश्वर बड़ा है, तुम्हारे बच्चे फले फूले उन्नति करें, तुम्हारे घर में शांति हो, तुम्हारे घर में बरकत हो, तुम्हारे बच्चों के जीवन में बरकत हो। ये सब कुछ यीशु के नाम से हो जाए, यीशु के नाम से सेटल हो जाए, यीशु के नाम से हील हो जाए, यीशु के नाम से डिलीवर हो जाओ। उसके वचन में सामर्थ है, उसके वचन में जीवन है। वो जीवन ले लो यीशु के नाम से, वो जीवन आपके अंदर रिलीज करते, वो जीवन आपके शरीर को चंगा कर दे, वो जीवन आपकी आत्मा को चंगा कर दे, वो जीवन आपके व्यवहार को, वैवाहिक जीवन को चंगा कर दे। और ये सब कुछ यीशु के नाम से हो जाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद। सुसाइड की स्पिरिट आई ब्रेक यू इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, रोड पर एक्सीडेंट, गाड़ियों के एक्सीडेंट, 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 आई ब्रेक इट इन द नेम ऑफ जीसस।
दुष्ट आत्माएं हट जाओ, सारे ट्रैफिक को छोड़ दो यीशु के नाम से, रोड पर से, ट्रैफिक पर से, ट्रैफिक पुलिस पर से, यीशु के नाम से सारी बदबुएं निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। लेट यीशु का लहू आपको सुरक्षा प्रदान करे, यीशु का लहू आपको सुरक्षा प्रदान करे। शैतान के सारे धोखे को, शैतान के झूठ को, शैतान के व्यभिचार के अभिषेक को, अंधकार के अभिषेक को मैं यीशु के नाम से तोड़ देता हूं। मैं उसे कमांड करता हूं, कैंसिल करता हूं उसके प्लान योजनाओं को यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। जो ड्रीम रॉन्ग आ रहे बच्चों को सोने नहीं देते, यीशु के नाम से गिर जाए इसी समय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रॉन्ग फ्रेंडशिप आई ब्रेक इट इन द नेम ऑफ जीसस। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, आई ब्रेक इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद तेरे कलाम के लिए। हर घर में शांति हो, हर पति पत्नी में शांति हो, मेल मिलाप हो, अबंडेंस हो, इंक्रीज हो, मल्टीप्लिकेशन हो, फलने फूलने की आशीष में उनको देता हूं। फले फूले उन्नति करें हर क्षेत्र में। आपके पास पर्याप्त फाइनेंस हो, आपके पास पर्याप्त गाड़ियां हो, ताकि आप ट्रैवल करके परमेश्वर के पुत्र की महिमा कर सके। हालेलुया। कोई कहे मैं रिसीव कर लेता हूं, मैं उन्हें ले लेता हूं यीशु के नाम से। वे अभी प्रकट हो जाए मेरे अंदर, सारी आशीषें प्रकट हो जाएं, मेरे बच्चों में आशीष प्रकट हो जाएं, मेरे चर्च में यीशु की आशीष प्रकट हो जाएं, मेरे परिवार में, मेरी पत्नी के जीवन, मेरे पति के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में वे आशीषें यीशु के नाम से प्रकट हो जाएं।